इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम नीतीश पर जमकर बरसे लालू प्रसाद, कहा जनता ने तेजस्वी को बना दिया है मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी ने लालू यादव को किया फोन, आरजेडी सुप्रीमो ने खुद बताई पूरी बात, कांग्रेस के बारे में किया बड़ा दावा। पटना में गंगा घाटों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, अफसरों से बोले 3 नवंबर को फिर आएंगे। गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 9 आरोपी दोषी करार, 1 हुआ बरी। बिहार में तीसरी लहर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी, पटना में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर के तारापुर पहुंचे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है और कहा कि तेजस्वी ने नीतीश का कचूमर निकाल दिया और हम उनका विसर्जन कर देंगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर के तारापुर पहुंचे। ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वे अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आए जिसके लिए लालू यादव जाने जाते हैं। चौपर से जैसे ही लालू यादव चुनावी मैदान में पहुंचे और अपने दोनों हाथों को उठाकर लोगों का अभिवादन किया तो भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग को तोड़ मंच के नजदीक पहुंच गई। लालू यादव ने भीड़ को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ थी कि लालू यादव की एक झलक पाना चाहती थी। तेजस्वी यादव भी लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन भीड़ थी कि मानने को तैयार नहीं थी। राज्य सुप्रीमो लंबे समय के बाद जनता के बीच भाषण दे रहे थे। लालू यादव ने मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले कहा कि मैं जनता को प्रणाम करने आया हूँ। ये लड़ाई सरकार और जनता के बीच में है, लोकशाही के सामने कोई टिका नहीं है। लोगों से अपील है कि एकजुट होकर वोट कीजिए। इसके बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा कि तेजस्वी ने नीतीश का कचूमर निकाल दिया है, हम विसर्जन कर देंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीट बंटवारे के मसले पर राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस की तलख्खी के बीच सोनिया गांधी ने लालू यादव से बात की है। इसे दोनों दलों के बीच उपजे विवाद पर विराम लगाने का उच्च स्तरीय प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि बातचीत का मजमून सामने नहीं आया है, लेकिन लालू ने चुनाव प्रचार में निकलने से पहले पटना में इसकी पुष्टि की। अरे हो गया भाई। लालू प्रसाद यादव कई वर्षों के बाद आज चुनाव प्रचार के लिए निकले। लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से बातचीत को लेकर कहा कि हमारी हालचाल और हमारी तबीयत के बारे में उन्होंने जाना। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले दिल्ली में बयान दिया था और कहा था कि बिहार प्रभारी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की थी, उसके बाद से ही कांग्रेस और राजद आमने सामने हो चुकी है। कई बार राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद का विरोध भी हुआ और पुतला भी जलाया, लेकिन बड़े लेवल पर अभी भी पूरी तरीके से अंदरूनी सब कुछ ठीक है।
जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कल ही सोनिया गांधी से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमारी तबीयत और हालचाल के बारे में जाना। आज दोनों सीटों पर लालू प्रसाद यादव प्रचार प्रसार भी करेंगे और फिर से पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव दिखेंगे। बातचीत में उन्होंने पत्रकारों से यह बातें कही। कल सोनिया जी से क्या बात हुई सर? सोनिया जी से बात चली, हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी आपकी पार्टी है, बड़ा सभी लोगों को इकट्ठा करिए, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके विकल्प मजबूत जल्दी बना जाए। मीटिंग बुलाइए, सब लोगों को मीटिंग। नीतीश कुमार थोड़ा ठीक है, चलो मरवाने का बात कर चोट लग जाएगा। महापर्व छठ को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना के गंगा घाटों का जायजा लेने निकले। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने अलग अलग घाटों का निरीक्षण किया। इसी दौरान संपर्क पथ, सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर जरूरी निर्देश भी दिए। महापर्व छठ को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना के गंगा घाटों का जायजा लेने निकले। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने अलग अलग घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान संपर्क पथ, सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। गांधी घाट से स्टीमर पर सवार होकर सीएम निकले। गंगा के बढ़े जलस्तर को लेकर अधिकारियों से उन्होंने बात की। बता दें कि लोक आस्था के महापर्व को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। घाटों की सफाई के साथ ही संपर्क पथ की मरम्मत, दलदली जगहों पर मिट्टी भरे जा रहे हैं। नदी का जलस्तर अधिक रहने को देखते हुए बैरिकेडिंग भी की जा रही है। इन्हीं तमाम बिंदुओं का जायजा लेने सीएम निकले। 4 दिवसीय महापर्व छठ 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, आनंद किशोर, कमिश्नर संजय अग्रवाल, डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मालूम है कि पिछले साल जो कोरोना के कारण सब चीज़ पर रोक लग गया था, उसको छोड़ करके पीछे के सभी वर्षों में समय के पूर्व तैयारी जो की जानी चाहिए उसको देखने आते हैं और जो भी होता है लोगों से विचार करके, देख करके और उसी के हिसाब से हम लोग परामर्श भी देते हैं। तो ये आप सब लोग पहले ही से जानते हैं। तो आज भी इस बार जब हुआ कि नहीं इसकी इजाज़त दी गई है तो आकर के इसको देखना बहुत ज़रूरी था। और इस बार जानते हैं कि इस बार पानी का बहुत असर ज़्यादा रहा है, वर्षापात ज़्यादा हुआ है और फ्लो भी अभी पानी का बहुत है। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का चयन करके वहाँ के लिए जो कुछ भी हुआ होगा उस पर्व के लिए लोगों को सुविधा हो, तो उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग लगातार देख करके आए हैं और इस पर ये लोग काम करेंगे। आज हमारे जितने अधिकारी हैं और दूसरे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग मिल करके सब कुछ आज जो बात रास्ते में हो गई है उसके आधार पर वो आ करके आज सवेरे भी देखे थे, अभी भी अंतिम रूप से देख करके निर्णय कर लेंगे और उसके हिसाब से तेजी से काम होगा। और इसके बाद हमने तो कह दिया है कि फिर अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे। 3 तारीख को हमने कह दिया है और आकर के एक बार देखेंगे कि काम की क्या प्रगति है, कितना है, सबको देख लेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप जानते ही हैं इस पर्व में इसी के लिए हम लोग घूम करके आए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले आज के ही दिन तब भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान
सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वालों को अब इसकी सज़ा भुगतनी होगी। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाने के लिए 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। एनआईए की कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी कर दी है। कोर्ट ने पटना के इस बहुचर्चित मामले में 10 आरोपियों में से 1 को बरी कर दिया है, जबकि 9 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया, जिनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुज़मुल्लाह, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम शामिल हैं। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया है। इस केस में अब 1 नवंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। मालूम हो कि पटना के 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गांधी मैदान में धमाके हुए थे। भाजपा की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम ब्लास्ट होने से भगदड़ मच गई थी। इस धमाके के दौरान नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। गांधी मैदान से पहले एक धमाका पटना जंक्शन पर भी हुआ था। पटना में हुए सीरियल धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे। पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में इस मामले का अनुसंधान एनआईए ने अगले दिन से ही शुरू कर दिया था और महज 1 साल के अंदर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, मोहम्मद फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम, अजहरुद्दीन कुरैशी और तौफीक अंसारी को गिरफ्तार किया था। 10 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। एक अभियुक्त को शंका की लाभ देते हुए छोड़ा गया, जिसमें 6 आदमियों को 302/120B के अंतर्गत दोषी पाया गया और बाकी सेक्शन के अंतर्गत भी पाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को है सजा की बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। और इसमें एनआईए वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं के सूझबूझ के कारण या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इस केस को साबित किया गया है। इसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व। ये मामला जो है, साजिश जो बनी ये रायपुर में बनी, छत्तीसगढ़ में सामान जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का जुटाया गया झारखंड में और आजमगढ़ यूपी में और एक्सप्लोशन किया गया पटना। तो ये हम क्रेडिट देते हैं एनआईए वालों को। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पटना से 4 सहित राज्य से कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। पटना के अलावा अररिया, किशनगंज, रोहतास और सारण से 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। दीपावली और छठ के 15 दिन बाद तक यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ी तो तीसरी लहर का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। विशेषज्ञों की इस सलाह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पटना से 4 सहित राज्य से कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। पटना के अलावा अररिया, किशनगंज, रोहतास और सारण में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरी ओर राज्य में मंगलवार को 1.48 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। पटना में पिछले कई दिन ऐसे जब एक भी नया मरीज नहीं मिला। दीपावली और छठ के 15 दिन बाद तक यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ी तो तीसरी लहर का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। विशेषज्ञों की इस सलाह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि प्रतिदिन की तरह सोमवार से मंगलवार के बीच भी 1.81 लाख कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बीते 24 घंटे में पूर्व से कोरोना संक्रमित रहे 4 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में 8 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। कोविन पोर्टल के अनुसार मंगलवार को रात 10:30 बजे तक बिहार में 14,86,019 लोगों का टीकाकरण किया गया। आज टीकाकरण के लिए 8,098 केंद्र सक्रिय किए गए थे। पटना में आज 15,188 लोगों को टीके दिए गए। बता दें कि राज्य में अब तक
4.87 करोड़ को वैक्सीन की पहली और 1.48 करोड़ को दोनों डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन का कुल आंकड़ा 6.51 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीज के उपचार आइसोलेशन की व्यवस्था करने को कह दिया गया है। मेडिकल कॉलेज को भी 24 घंटे इलाज की तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय में चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश जारी होने के बाद से स्वास्थ्य कर्मियों का आक्रोश मुखर होने लगा है। स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार अप्रैल मई में जब कोरोना चरम पर था तो लोग डर के कारण खुद केंद्र पर आ रहे थे। उस समय भी हर दिन 10,000 जांच का लक्ष्य पूरा करने में पसीने छूट गए थे। कोरोना संक्रमित नियंत्रण होने के बाद आजकल सर्दी, खांसी, बुखार समेत कई लक्षण होने के बाद कहकर जांच कराने को कहने पर लोग नमूना नहीं दे रहे हैं। ऐसे में 14,000 लोगों के हर दिन का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। उन्होंने इस बाबत सिविल सर्जन को सूचित करने की बात भी कही कि दीपावली और छठ पर संक्रमण बढ़ने की आशंका और देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट AY 4.2 के मामले मिलने के बाद भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सघन जांच की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी और SSP से आग्रह किया जा रहा है कि वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, बाजार जैसी संवेदनशील जगहों पर अधिक से अधिक लोगों की जांच को सुगम बनाने के लिए पुलिस बल की मांग की। पुलिस के सहयोग से हर ऐसे व्यक्ति की जांच सुनिश्चित कराई जाएगी जो कोरोना बचाव के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। सीएम नीतीश पर जमकर बरसे लालू प्रसाद, कहा जनता ने तेजस्वी को बना दिया है मुख्यमंत्री। सोनिया गांधी ने लालू यादव को किया फोन, आरजेडी सुप्रीमो ने खुद बताई पूरी बात, कांग्रेस के बारे में किया बड़ा दावा। पटना में गंगा घाटों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, अफसरों से बोले 3 नवंबर को फिर आएंगे। गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 9 आरोपी दोषी करार, 1 हुआ बरी। बिहार में तीसरी लहर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी, पटना में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।